बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो लोग जो कि आज क्रिसमस मना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन जो भाई हैं, उनको हमारी तरफ से क्रिसमस की मुबारक हो। और साथ ही साथ आज एक इंतहाई अहम दिन कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ पैदाइश भी आज की है। आज उनका जन्मदिन जैसे कि भारत में कहा जाता है वो भी मनाया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब होंगे, उनके साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे, खुसूसन उस एस्पेक्ट पे कि जो वो वहाँ पे मौजूद मुसलमानों को तनबीह करते रहे, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी अपोजिशन का सामना था विद इन मुस्लिम्स एज़ वेल, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम्स भी उस वक़्त के साथ नहीं दे रहे थे, तो उनको वो क्या नसीहत करते थे और आज के भारत में वो जो नसीहत है वो बारहा एको होती नज़र आती है। इसी मौजू पे बात करेंगे। जी मलिक साहब, आप ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? इस मौजू पे काइंडली हमें ज़रा इनलाइटन कीजिए, बिकॉज़ आज के भारत में वाकई ही जो कुछ नज़र आ रहा है उस हवाले से अगर देखा जाए तो आज तो हर तरफ से चीहो पुकार यही है कि कायद-ए-आज़म जो उस वक्त कहा करते थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं भी मसीह भाइयों को क्रिसमस मुबारक पेश करना चाहता हूँ। इसके साथ ये कहूँगा कि भारत में जो एक बड़ी तादाद पाकिस्तान मुसलमानों की वहाँ रह गई और वो एग्री नहीं करते थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस दो कौमी नज़रिए से और पाकिस्तान के क़याम से। तो दिल्ली में ऐसे ख़ानदान हैं कि जो कांग्रेस के साथ हमेशा रहे। तो एक बहुत बड़े उनके प्रोफेसर जामिया मिलिया दिल्ली के, तो उनसे मेरा रब्ता रहता है, तो और इल्मी शख्सियत हैं। तो वो ये कह रहे थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बहुत गलती की इंडिया में रह के और इससे जिन्ना से ना एग्री करके, क्योंकि आज जो मोदी सरकार है जिस इंतहा पसंदाना माइंड सेट के साथ है और जिस तरह वो प्लूरलिज़म को ख़त्म कर रही है, सिविल लिबर्टीज़ को ख़त्म कर रही है, माइनॉरिटीज़ के साथ उनका जो रवैया, और जो कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ उन्होंने किया है स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके, तो दरअसल जो मोदी सरकार है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नज़रिए को सच साबित कर रही है। अब आपने जो इब्तदाइये में बात की, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि कायद-ए-आज़म और इकबाल जो हैं वो जन्म लेते ही इंडिया को के दर पे हो गए तोड़ने के, और जैसे कि उन्हें भारत में पेश किया जाता है। जिन्ना मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी हैं। आपको याद होगा कि वहाँ पे जो किताबें लिखी गई इंडिया के वज़ीर दिफा जसवंत सिंह ने, उनको बीजेपी पार्टी ने वहाँ से निकाल दिया और वो अपनी बुक लॉन्च नहीं कर सके। इसी तरह एडवानी जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने ट्रिब्यूट की पेश किया मज़ार पे कायद-ए-आज़म के जाके, तो उसकी न्यूज़ लग गई, बड़ा उनको। तो वो उनका ये मजबूरी है कि वो जिन्ना को ऐसे पोर्ट्रे करें। लेकिन वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी थे और ये एक सरोजनी नायडू ने उन्हें ये टाइटल दिया था। वो नेशनलिज्म पे बिलीव करते थे, इंडिया उनका वतन था। और इसी वजह से, लेकिन जो 40-50 साल की तारीख़ है उसमें कांग्रेस का फेलियर हमें नज़र आता है कि उसने एक ऐसी सियासी जमात जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और भारत में रहने वाली जो मुख्तलिफ़ कौमें हैं उनकी नुमाइंदगी वहाँ थी, लेकिन कांग्रेस ने बारहा ये साबित किया कि वो हिंदू इंटरेस्ट के साथ लायल है और वो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। अब ये एक मिथ थी और एक परसेप्शन थी। इस परसेप्शन को ब्रेव करना कांग्रेस का काम था। कांग्रेस इसमें नाकाम रही और वाज़ेह शवाहिद थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास कि वो तकसीम बंगाल हो, वो उर्दू हिंदी तनाज़ा हो, वो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का मामला हो, और वो कांग्रेस की जो वहाँ हुकूमतें कायम हुई उनके दरमियान जो बात हो, कायद-ए-आज़म की 14 नकात हों, हर मामले में जिसमें मुसलमानों का कोई फ़ायदा होता था उसको कांग्रेस रेडीली अपोज़ करती थी। तो ये फिर वो इस कंक्लूजन में निकले। आखिरी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑप्शन पेश की वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये थी कि भारत, हम पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन नहीं करते, मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दें और सूबाई खुद मुख्तारी दें, और 2 सूबे हों जो कैबिनेट मिशन प्लान की तजवीज़ थी, एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा और एक गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबा हो, और उनके इंटरेस्ट वहाँ प्रोटेक्टेड हों। लेकिन वहाँ नेहरू ने और कांग्रेस ने इसे ये फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया
कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए, एक वीक इंडिया नहीं चाहिए, उससे बेहतर है कि पाकिस्तान बन जाए। तो ये जो था, ये कहा जाता है भारत के लोगों को कि जी पाकिस्तान बनाने में शायद बरतानवी इम्पीरियलिज़म का कमाल था, जिन्ना का। लेकिन अब जो नई तहकीक हो रही है, वहाँ उन्होंने कहा कि जिन्ना तो नेशनलिस्ट था और वो ये चाहता ही नहीं था कि इंडिया जो है उसके अंदर, उसने हर मौके पे एक चांस दिया कि आप मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। जब उन्हें नज़र आया, मायूसी का वो शिकार हो गए कि इस हिंदू माइंड सेट के साथ मुसलमानों का मुस्तकबिल इंडिया में गैर महफूज है, तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि पाकिस्तान का क़याम होना चाहिए। अब उस वक्त जो हमारे यहाँ के उलमा थे और जो तहरीक पाकिस्तान के मुखालफत करने वाले तबकात थे, जिन्होंने कायद-ए-आज़म पे तनकीद की, इससे एग्री नहीं किया, इंडिया में रह गए, वो आज जब वहाँ के हालात देखते हैं तो वो कहते हैं जिन्ना वाज राइट। यहाँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने देखा होगा कि आजकल दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं खालिस्तान को लेके, या फिर वहाँ पे जो फार्मर्स इकट्ठे हुए हैं और उनको एक खालिस्तान का भी ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि ये उस नज़रिए के साथ सामने आए हैं। ये भी कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने बारहा सिख लीडरान से ये कहा था कि आपने जो हिंदू राज है उसमें अभी तक ऑब्वियसली यू वर नॉट सब्जेक्टेड टू इट, और आपने इनके साथ ज़िंदगी गुजारी है उस वक्त के जिस वक्त ये महकूम थे। जब ये हाकिम होंगे तो इनका क्या रवैया होगा ये उस वक्त ही आपको अंदाज़ा होगा जबकि आप इनके साथ रहेंगे। तो उन्होंने इनको ये तनबीह की, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया उस सारे का। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उस वक्त हिस्टोरिकली क्या हुआ था, कायद-ए-आज़म ने इनको क्या तनबीह की थी? एक तो ये कि जो गुजर खान से तल्लुक़ रखने वाले मास्टर तारा सिंह सिखों के बहुत बड़े लीडर थे, और वो उस वक्त कांग्रेस के साथ मिल गए, तो उनकी जो जिन्ना से मुलाकात हुई, जो इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रपोज़ किए। और जब वो इंडिया माइग्रेट कर गए तो उन्होंने अपने मेमोइर्स में लिखा और ये कहा भी कि वो ऑफ़र जो है वो मेरी बड़ी गलती थी उसको ना, क्योंकि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी नेशंस, इकबाल ने भी ये लिखा, इट वाज ए कॉन्टिनेंट। तो जब अगर वहाँ मुसलमानों के हकूक़ प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, तो जो मुसलमानों से कम तादाद में माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ कैसे वहाँ प्रोटेक्ट होंगे। अभी जो सिटीज़न बिल पे जिस शक्ल में सामने आया इंडिया में, जिसमें एक नई तशरीह की गई उस इंडियन सेकुलर आइडेंटिटी की, जो इंडिया के खालिक थे अम्बेडकर और नेहरू और गांधी वगैरह ने भारतीय आइन में जो भारतीय शरीयत की तशरीह की है, उसको बाईपास करके एक नई तशरीह भारतीय शरीयत की मोदी सरकार ने दी है। तो वाकई ये जो है ये एक डिसकॉन्टेंट उससे मज़ीद इंडियन सोसाइटी में आया, और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ किस शक्ल में और कैसे होगा, और हमसे ये गलती हुई, तारीख़ी गलती हुई। जी नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।